हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर हम लास्ट टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं या कंप्लीट कर रहे हैं तो उस दौरान हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि बेसिकली फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट पॉइंट याद नहीं रह पाता है। सो कैसे इसको हम विद इन 1 वीक, एक हफ्ते या 10 दिनों में ऐसा हम क्या करें जिससे कि गाने की तरह याद हो जाए। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ये चीज़ें याद नहीं रहेगी तब तक एग्जाम में आप कुछ भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो आज का ये टिप्स, मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, जो मेरे बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, जो खुद से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि एक बार आप जरूर देख लें कि क्या इतने वैल्यूएबल चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। वैल्यूएबल इसलिए क्योंकि हमारा जो कंटेंट ओरिएंटेड होता है, हम कभी भी आपको मिसगाइड करने वाले वीडियोस देने की कोशिश ना कभी करते हैं, ना किया है, ना करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान के चलिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें 100 फॉर्मूलाज हैं। कितने हैं? 100 फॉर्मूला है। लेट भी सपोज मान लेते हैं कि जी 100 फॉर्मूला है। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? मान लेते हैं 100+ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब अगर 100 से ऊपर फॉर्मूला है और आप हर फॉर्मूले को बार बार जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है, आप भूल जाते हैं। आप क्या करते हैं कि किसी भी चैप्टर का पार्टिकुलर जब क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो उस टाइम पीछे से पलट के देख लेते हैं उस फॉर्मूला को। चैप्टर के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं लेकिन फॉर्मूला को देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। तो ऐसी चीजों में तो अब एग्जाम हॉल में तो आपको नहीं मिलेगा ना वो आंसर छोड़िए, वो फॉर्मूला का सीट जो आपको दिखाया जाएगा। तो अब इसको हम देखिए एक तरीका अपनाएंगे। इसको कैसे हम पढ़ेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए डे 1, फर्स्ट डे हम क्या करेंगे? फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, देखिए आपकी चॉइस है कि आप कितने फॉर्मूले से स्टार्ट करते हो। इट्स योर चॉइस। आप 5 फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हो। तो 100 में देखो ऐसा है ना, 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 दिनों में जाके कंप्लीट होगा। ठीक है ना। अगर आप 10-10 फॉर्मूले से कंप्लीट करते हो तो ये आपका 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है। लेट बी सपोज हम मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट डे 10 फॉर्मूला स्टार्ट किया। ये 10 फॉर्मूला हमने लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया मतलब कैसे लिखेंगे सर, थोड़ा बताइए। कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा लिखने का? जो तरीका बता रहा हूं उसमें कुछ भी चेंज मत करना। जो बता रहा हूं अगर वही कर दिया तो ये 100 का 100 याद हो जाएगा। अब सुनो, मान लो आपका फर्स्ट डे है, 10 फॉर्मूला आपके सामने है, 10 फॉर्मूला आपने सिलेक्ट कर लिया। अब जब आप लिखोगे तो एक फॉर्मूला को कम से कम 5 बार लिखोगे। मैं मिनिमम 5 टाइम मैंने बोला है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप चाहो तो 10-15 बार भी लिख सकते हो, मतलब इतनी बार लिखना है बिना देखे। 1-2 बार देख के लिख लिया, याद कर लिया, फिर बिना देखे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे लिखो उसको। इतनी बार लिखो कि अगले दिन कम से कम याद रहे। मैं 1 महीना की बात नहीं कर रहा हूं। इतना लिख लो कि अगले दिन याद रहे। ऐसे करके इस 10 फॉर्मूले को 5 टाइम मिनिमम कम से कम लिखो और ये पक्का कर लो कि हाँ जी ये 10 फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक। अब आते हैं सेकेंड डे पे। सेकेंड डे हम क्या करेंगे कि अब जो 10 फॉर्मूला हमने लिखा था, ध्यान सुनो, इसको हमें 5 टाइम नहीं लिखना है, इसको केवल 1 टाइम लिखना है। इसको केवल 1 टाइम लिखना है। लेकिन जो नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट इसमें हम 10 तो ये हो गया, और 10 न्यू जो हम ऐड करेंगे, इसको अगेन हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे आपको इसने किया था। थर्ड डे, तीसरा दिन जब आएगा, अब देखते जाइए कैसे आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता। तीसरा दिन आएगा तो 1 टाइम में 20 फॉर्मूला जो कि आपका था। अगर किसी में डाउट है तो उसको रिपीट कर लेना और प्लस फिर से ऐड कर लेना 10 न्यू फॉर्मूला। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो मुझे लगता है कि 10 दिन में आपका ये 100 फॉर्मूला का पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। 11वें दिन से आप सीधा फिर डायरेक्टली 100 फॉर्मूला लिखेंगे, 100 फॉर्मूला लिखेंगे आप। 12वें दिन में 100 फॉर्मूला, है ना। 13वें दिन में 100 फॉर्मूला। तो ऐसे एग्जाम तक रोज एवरीडे 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 फॉर्मूला को लिखेंगे। खाना रोज खाते हैं कि कभी कभी खाते हैं?
हर रोज खाते हैं। तो यहां पर भी एग्जाम तक ये काम आपको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो बात रहेगी फॉर्मूला की कि सर ये फॉर्मूला इस तरह से करेंगे, ये मैं करता था, आप भी कर सकते हो। मतलब जब मैं 10th में था तो इतनी प्रैक्टिस मैंने की थी कि पूरे बुक का एनसीईआरटी जो होता है उसका पूरा फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में मुझे 45 मिनट्स लगता था, बट लिखते 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 क्या हो गया कि वो टाइमिंग मेरा 15 से 20 मिनट में आ गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। चैप्टर समझ में आता है, क्वेश्चंस बनता है, लेकिन फॉर्मूला भूल जाते हैं। मैंने अभी भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला के बाद अब कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं जो कई बार छोटे होते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं। जीके टाइप का, डेफिनेशन टाइप का, है ना? तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को लिस्ट करना शुरू करो। पहले 10 दिनों में क्या करोगे? फॉर्मूला कंप्लीट कर लोगे। अगले 10 दिनों में क्या करोगे? ये उनके लिए जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं। अगर आपको चैप्टर का कुछ भी आता पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां कोर्सेस आपको मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। अभी भी समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है। नहीं तो इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा है। हमारी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हर चैप्टर में अगर मैं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलूं, हर चैप्टर में एक एक लाइन का डेफिनेशन हो गया, या कई बार किसी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, है ना? जैसे अभी एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है याद है आपको? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है याद है आपको? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो एक वैल्यू के साथ होते हैं, कई बार डेफिनेशन के साथ होते हैं। तो एक मिनिमम मान लेते हैं कि अगर एक चैप्टर में, अगर 1 चैप्टर की हम बात करते हैं और अगर एक चैप्टर में आपके पास ऐसे 10 पॉइंट्स हैं, आपके पास 10 पॉइंट हैं, और टोटल चैप्टर्स मान के चलिए, एक एग्जांपल, टोटल ऐसे कितने चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं? तो लेट बी सपोज 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टोटल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल फॉर्मूला नहीं, टोटल पॉइंट्स लगभग कितने हो जाएंगे? हालांकि बहुत पॉइंट होंगे, बट 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, ये मान के चलिए ऐसे 200 पॉइंट्स होंगे, जिनमें से कम से कम इसका 10% भी ले ले तो 20 पॉइंट तो जरूर हाईलाइटेड होगा, जो एग्जाम में आ सकता है। मानते कि नहीं मानते? 5% भी ले ले, इसमें से 10 पॉइंट भी आ गया, तब भी आपका 1 मार्क्स के हिसाब से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका 200 पॉइंट्स कैसे करेंगे? तो वही तरीका जो आपने फॉर्मूला के साथ किया था। अभी कमेंट में बहुत सारे लोग आएंगे, सर ये सेल्फ स्टडी के नाम पे अपना कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप बताइए हम इसमें क्या प्रमोशन कर रहे हैं? और अगर हम अपने कोर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि इस कोर्स को पढ़ के आप अच्छा परसेंटेज और नंबर ला सकते हो, तो ये जानकारी देने में क्या बुराई है? दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी बताइए, दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड बताइए जो अपना प्रमोशन नहीं करता है। तो अगर मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूं, आपके साथ अपनी बात रख रहा हूं, ताकि आप इस बात, बहुत लोग क्या होता है, जानकारी के अभाव की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पैसा है लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आएंगे कई लोग, देखिए कमेंट में बहुत लोग पहुंचेंगे कि पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, अलग तरीके से आएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, क्योंकि अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो हर चीज की एक सिस्टम को समझेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला याद कीजिए, पॉइंट है तो पॉइंट याद कीजिए। अब ये सब कौन करेगा? जो पढ़ा है वही तो करेगा ना। तो मैंने तो 2-3 ऑप्शन दिए थे, आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, या हमारा कोर्स लीजिए, बट अल्टीमेट टारगेट क्या है? सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये सब आपके काम आएगा। ठीक है? तो चलिए यहां पर 200 पॉइंट हो गए। तो देखिए हमने फॉर्मूला में कर लिया, अगर हमने मान के चलो कि 100 फॉर्मूला याद किया जी, उसमें से 10 फॉर्मूला भी हमारे पास अगर आ गया और हम 10 नंबर मान के चलते हैं, 10 पॉइंट इसमें से आ गया, 10 इसको मान सकते हैं, 20 मार्क्स आपका पक्का हो गया कि नहीं पक्का हो गया? अच्छा, अब आगे सर, आगे बताता हूं आपको। अब देखिए,
बहुत सारी जगह पे डिफरेंसेस पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? डिफरेंसेस, जिसको अंतर कहते हैं। अंतर समझते हैं आप लोग? जैसे बोलते सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल में क्या फर्क है, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, है ना। या मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क है। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंस आपको आपके हर चैप्टर में मिलेगा। तो मैं अगर मान के चलूं कि एक चैप्टर में 5 डिफरेंस ही लेके चलता हूं, एक चैप्टर में अगर ऐसे 5 डिफरेंसेस लेके चलता हूं, डिफरेंसेस होते हैं ना जिसमें बीच में लाइन करते हैं, कम से कम 3 पॉइंट आपको आना चाहिए, मैं 5 पॉइंट लेके चलिए तो 3 याद रहेगा। और ऐसे अगर 20 चैप्टर आपके पास है तो 5 यानी ऐसे 100 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इन डिफरेंसेस का फायदा है, देखिए एक डिफरेंस में लगभग हम 10 पॉइंट डील करेंगे, मतलब 5 इधर 5 इधर। तो एक डिफरेंस में अगर 10 पॉइंट डील करते हैं, 100 डिफरेंस है तो लगभग 1000 पॉइंट ऑटोमेटिक आपका याद हो गया। अब छोड़िए उतना, हटाइए। अगर मान के चलिए 100 डिफरेंस में से मैं इसका मान के चलूं कि इसमें से अगर 2 डिफरेंस ही आ गया एग्जाम में 3 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स तो वैसे ही आपका पक्का हो गया। मैं आपको छोटे छोटे क्लू दे रहा हूं कि कैसे आप टुकड़ों टुकड़ों में तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो उतना सिलेबस कैसे होगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। तो डिफरेंस वाली कहानी भी आपका हो गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें डायग्राम है ना, कुछ में नहीं है कुछ में है। तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम भी आपको करना है। अब डायग्राम के लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो डायग्राम में क्या है, सेम एक बार डायग्राम बनाया, देखने की प्रैक्टिस किया, तो ऐसे मान के चलते हैं टोटल अगर मान के चलिए आपने 20 डायग्राम भी अच्छे से कर लिया, 20 डायग्राम, उसमें से मैं कहता हूं एक डायग्राम भी मैच कर गया तो भी आपका 5 मार्क्स पक्का है, तो भी आपका 5 नंबर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो? डायग्राम का बेस हो गया, सब हो गया, एवरीथिंग हो चुके। अब एक जो और आता है वो आता है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस भी तो पूछेगा ना। तो जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस का जो बेस्ट तरीका है, इसमें कुछ मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि कौन सा आप अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये तो बुक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बुक एक्सरसाइज आपका एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग अपने कोर्स में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम बुक एक्सरसाइज सबसे पहले कंप्लीट करवाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह जो भी है देते हैं। दूसरा जो यहाँ तरीका है, यहाँ पर बुक एक्सरसाइज के बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मतलब कहां से आएगा, तो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, ध्यान सुनिए, या तो PYQ उठाया जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर PYQ आपका हाथ संभाल नहीं पा रहा है, आप लगा नहीं पाते हैं या समय खराब होता है, तो हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए VVI सेट स्पेशल सीरीज दे रखा है जो कि 444 पर सब्जेक्ट हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो वहां से जाके आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस का PDF है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ वहां पर आपका मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बाद में अब क्या करना है, आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है। कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, देखिए जो बहुत इजी होगा, ध्यान सुनो, जो इजी होगा उस पर स्टार लगा देना, जो इजी होगा उस पर स्टार लगा देना। जो एवरेज होगा, जो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डबल स्टार लगा देना, जो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। और जो बिल्कुल ही हार्ड होगा, उस पर ट्रिपल स्टार, या क्वेश्चन का नंबर लिख सकते हो, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, जैसे भी है। अच्छा, 3 कैटेगरी हम क्यों बनाते हैं, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। देखिए स्टार वाले जितने हैं वो तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा, डबल स्टार वाला एवरेज है जिसको किया जा सकता है। अब हार्ड जो है वो हार्ड अगर हमारे कोर्स में आप पढ़ रहे हैं फिर तो हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन अगर खुद से कर रहे हैं तो हार्ड लग सकता है। तो इसमें भी फिर हमारी चॉइस है। चॉइस क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप एक एक क्वेश्चन में 15-15-20 मिनट दे के आगे बढ़ सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर समय नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इस पर देने का।
हम अगर इजी और एवरेज को भी लेके चले तब भी 50-60% तो आराम से ले आएंगे, बट बेटर परफॉर्मेंस करना है तो हमें ये हार्ड वाला भी लेके आना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप जब पढ़ेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हालांकि बहुत सारे पॉइंट है जो हम लाइव में बताते रहते हैं, एक वीडियो में इतना कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम आपको लेके आते रहेंगे। फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं तक ओवर करता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे टिप्स जो आपने कमेंट में हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पे बनाइए, और भी बच्चे ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, वो भी लेके आएंगे कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, क्या कुछ तरीका होगा, कैसे अटेम्प्ट करना, वो सब भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बट हम फिलहाल एक ही चीज आपसे बोलना चाहेंगे कि देखिए, समय इतना कम है, समय इतना कम है कि अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसको कर लेंगे, लास्ट टाइम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप छोटी सी बात मुझे बताइए, जब किसी घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, बर्थडे होता है या कुछ भी होता है, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जिस डेट को होना है उससे 2 दिन पहले शुरू किया और हो गया? नहीं, 10 दिन पहले से, 1 महीना पहले से तैयारी चल रही होती है। किनके यहाँ कार्ड जाएगा, हलवाई का नंबर क्या है, टेंट वाला कौन है, ये कौन है, वो कौन है ना, पहले से बुकिंग की जाती है, डीजे वाला सब कुछ। तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि पढ़ाई में जी इतना बड़ा सिलेबस है और उसको जो है हम केवल 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे? क्या नॉनसेंस वाली बात है ये, है कि नहीं भाई? आपका जीवन इसी से डिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट मतलब बोले तो आज की डेट में आपकी पहचान है ना, ये 10th का, 12th का मार्क्स, ये तो हर किसी का अधिकार है। किसी ने तो रोक नहीं रखा है आपको कि नहीं जी आप कितना भी मेहनत कर लो हम तो इतना परसेंट देंगे नहीं। मेहनत अपने हाथों में है ना। तो जब मेहनत करके दुनिया आगे बढ़ सकती है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? और मेहनत क्या क्या धूप में खड़े हो के आपको ईंट धोना है? बताइए, घर में बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन कहां प्रॉब्लम आता है? डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, अनुशासन तरीके से हम पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम का जो मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो पाता। सुबह से लेकर शाम कैसे हो जाता है, और जब शाम को हम सोचते हैं कि यार दिन भर हमने क्या किया, तो पता चलता है हमने बहुत कम पढ़ाई किया है, और अगले दिन भी वही होता है, अगले दिन भी वही होता है। इस चीज में सुधार करने की जरूरत है, और सुधार तभी होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप होता है कि एक्चुअली में हमें पढ़ना कैसे है। आपने फिजिक्स का बुक खोला, गाइड खोला, हमारा कंटेंट खोला, बट अगर आपके पास ये नहीं पता है कि इसको कैसे अगले 10 दिन में, छोटे छोटे गोल रखिए, अगले 1 हफ्ते में कितना कंप्लीट करना है, 10 दिन में कितना कंप्लीट करना है, आज कितना कंप्लीट करना है, इस 1 घंटे में कितना कंप्लीट करना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप लेके चलेंगे तो बड़ा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसी के साथ यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलूंगा अगले कंटेंट में, नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।